नमस्कार दोस्तों साथियों, मैं आपका मित्र निखिल चौखांद्रे उपस्थित हूँ आपके साथ इस प्यारे टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊँगा मध्य प्रदेश से प्रभावित होने वाली एक नदी बेतवा, और साथ ही इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जो आपको आना चाहिए और याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन सभी नदियों के बारे में एग्ज़ाम पेपर में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो चलिए अपन लोग चलते हैं बेतवा नदी की ओर। तो बेतवा नदी, जिसको हम लोग वेत्रवती 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 भी कहते थे, इस नदी का वेत्रवती नाम भी है। ठीक है, अब इस नदी की टोटल लंबाई जो है 590 किलोमीटर 590 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से एमपी में 232 किलोमीटर एमपी में है और शेष अपना बचा यूपी में है। कितना? ये 358 यूपी में। ठीक है, ये बेतवा नदी की अगर बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जो कुमारा गांव है, कौन सा? कुमारा गांव, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है। कुमारा गांव के निकट जो है विंध्य पर्वत श्रेणी, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना गया है। कहाँ से? कुमारा गांव के, रायसेन के। ठीक है, अब ये जो है अपने एमपी से डायरेक्ट यूपी में जाती है, और यूपी में जो है यूपी के हमीरपुर नगर में, यहाँ ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है। किसमें? यमुना नदी में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये यमुना की सहायक नदी है। कौन सी? बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा नदी, इसको जो है अपने एमपी की गंगा भी कहा जाता है। एमपी की गंगा किस नदी को? बेतवा नदी को। ठीक है, और आपको पता है कि मालवा की गंगा जो है वो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी, इसके भी बारे में पढ़ाऊँगा आने वाले कुछ दूसरे टॉपिक में। ठीक है, और जो बेतवा नदी की तुलना जो है एक अपने मध्य प्रदेश के ही है, पंडित बनारसी दास। इन्होंने जो है बेतवा की तुलना, किसकी? बेतवा की तुलना जो है जर्मन में एक नदी बहती है, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, इन्होंने जो है जर्मन में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है राइन नदी, उससे इसकी तुलना की है। जर्मन की राइन नदी कहा है मध्य प्रदेश की बेतवा नदी को। ठीक है, अब बात कर रहे हैं बेतवा नदी की। तो इसमें जो है अपने भारतीय नौसेना में, यानी इंडियन नेवल में, भारतीय नौसेना में जो है आईएनएस बेतवा करके, आईएनएस बेतवा एक जहाज है। क्या है? जहाज। आईएनएस बेतवा एक जहाज है। ठीक है, जो सन 2004 में इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेतवा के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर। कौन से प्रमुख शहर? तो उसमें से अगर फर्स्ट अपन ले लेते हैं सांची। कौन सा प्रमुख शहर? सांची। तो आपको पता है सांची इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ बौद्ध स्तूप है। क्या है? सांची में बौद्ध स्तूप। तो सांची बौद्ध स्तूप, इसकी खोज जो है जनरल टेलर ने किया था। जनरल टेलर ने कब? 1818 में। ठीक है, 1818 में जनरल टेलर ने सांची स्तूप की खोज किया था, और सांची स्तूप को जो है ओटश्री पर्वत के भी नाम से जाना जाता है। ओटश्री पर्वत के नाम से, या फिर काकणाय, इन 2-3 नामों से जाना जाता है, और काकनाथ भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको जो है सांची का बौद्ध स्तूप को जो है 1990 में जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। 1990 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ठीक है, अब जब बात करते यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म
यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। जिसकी अगर मैं स्टेबलाइजमेंट की बात करूं तो ये 1945 में किया गया था, नवंबर 1945 में, है ना, नवंबर 1945 में। और इसके जो है अभी तक के 193 सदस्य देश है टोटल। और इसके अभी हेड की अगर मैं बात करूं तो आंद्रे ओजल इसके हेड है अभी वर्तमान के टाइम में, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं सांची के बारे में बता रहा था। तो सांची इसलिए भी है बौद्ध स्तूप में क्योंकि यहाँ दो बौद्ध भिक्षु थे, सारीपुत्र और महामोगलायन, है ना, मोगलायन। इनके यहाँ अवशेष प्राप्त हुए थे, दोनों बौद्ध भिक्षुओं के यहाँ अवशेष प्राप्त हुए थे, है ना। और जो है सांची स्तूप का निर्माण ये सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। किन के द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ करवाया गया था, सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं आगे। तो इस पर और एक मेन शहर बसा हुआ है जिसका नाम है विदिशा। ये भी आपको पूछा जाता है कि बेतवा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, है ना। या ये पूछ सकता है आपको कि विदिशा किस शहर के किनारे बसा है, तो अपन लोग कह सकते हैं कि बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये विदिशा बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और साथ में बात करते हैं ओरछा की। किसकी? ओरछा। तो आपको पता है कि ओरछा में क्या है? चंदेरी का किला। ओरछा में चंदेरी का किला है, चंदेरी का किला, है ना, ओरछा। तो ओरछा में क्या है? चंदेरी का किला जो 11वीं शताब्दी में जिसका निर्माण किया गया था, 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा? राजा कीर्तिपाल के द्वारा। ओरछे में स्थित है चंदेरी का किला, इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग बेतवा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां तो जिनमें से जामनी, धसान और बीना नदी, ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। और भी है लेकिन ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब जब बात कर रहे हैं जामनी नदी पर, तो ये बेतवा की सहायक नदी है। और साथ ही इस पर एक बांध है जिसका नाम है गोविंद सागर बांध, है ना। और धसान नदी पर भी एक है जिसका नाम है लाचुरा बैराज। क्या नाम है? लाचुरा बैराज, ठीक है। और बीना जो है ये सागर जिले में है, बीना नदी। कौन से? सागर जिले में। और चलते हैं अब आगे की ओर। ये जो नदी जब अपने यूपी में जाती है तो यूपी का एक स्थान है ललितपुर, यूपी का एक स्थान है। यहाँ इस स्थान में बेतवा पर देवगढ़ नामक स्थान है, देवगढ़। तो इसे जो है बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है, बेतवा नदी का आइसलैंड देवगढ़ को कहा जाता है, ठीक है। जहाँ देवगढ़ की अगर बात किया जाए तो यहाँ दशावतार मंदिर है, इसलिए ये फेमस है थोड़ा, है ना। और दशावतार मंदिर की स्थापना जो है गुप्त काल में किया गया था, गुप्त काल में किया गया था। और भारत में जो है गुप्त काल को स्वर्ण युग के भी नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर संचालित होने वाली कुछ प्रमुख परियोजना, है ना। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से संचालित होने वाली परियोजना है जिसका नाम है एक माता टीला परियोजना, ठीक है। ये एमपी और यूपी की जो है एक संयुक्त परियोजना है और जिसको 1958 में ही इस परियोजना पर काम स्टार्ट कर दिया गया था, यानी कंप्लीट कर दिया गया था, ठीक है। और जिसमें यानी
30 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाती है और दोनों में इक्वल डिवाइड की जाती है, दोनों राज्यों में, ठीक है। और दूसरी है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना है ना, जिसमें राजघाट बांध पर अपने 45 वाट बिजली उत्पन्न की जाती है, 45 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है ना। और इसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना है ना। तो ये इस परियोजना के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये परियोजना जो है मेन अपने पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये गुजरेगी, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन लोग पन्ना की, तो पन्ना की जीवन रेखा कहा जाता है, पन्ना की जीवन रेखा, ये जो है केन नदी को कहा जाता है पन्ना की जीवन रेखा, क्योंकि यहाँ से ये गुजरती है इसलिए, है ना। तो मैंने आपको बेतवा नदी के बारे में जो है बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दी होंगी, है ना। टॉपिक अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एमपीपीएससी की अभी एग्ज़ाम होने वाली है 1 महीने बाद, है ना। और ये एमपीपीएससी वालों के लिए और एमपी कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही अच्छी ये है। मैं जो यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही अच्छे चीज़ें कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और जाते जाते आपको एक, यानी जैसा मेरा अभी डेली का कुछ क्विज टाइप का चल रहा था कि जाते जाते मैं आपको डेली कुछ ना कुछ पूछता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि अपने को इसकी राजधानी, या आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसकी राजधानी बताइएगा किस चीज़ की। तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा कि मणिपुर की राजधानी। और मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप सिर्फ ना मणिपुर की राजधानी बताइए मुझे कमेंट में, बल्कि आप इसके जो है सीएम और राज्यपाल, इनका भी आप नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक की ओर, तो धन्यवाद।